Hello students, welcome to the 11th lecture of Water Supply and Waste Water Engineering for chapter Water Treatment। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे डिसइंफेक्शन के बारे में, तो जो भी बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करने के लिए, तो जो भी हार्मफुल जो है उसको मारने के लिए तो जो भी यूज किया जाता है, ठीक है, तो जितना भी बैक्टीरिया होता है और उसे पब्लिक यूज के लिए बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन इसमें जो है मेथड बहुत सारे रहते हैं कि जितना भी बैक्टीरिया होता है उनको ख़त्म करने के लिए, पानी के अंदर जितने भी कीटाणु रोगाणु जो भी होते हैं तो उन्हें जो है समाप्त करने के लिए, तो और उसे स्वच्छ बनाने के लिए, उसका टेस्ट और ओडोर और कलर, उन सभी को जो है प्रॉपर तरीके से जो पीने लायक बनाने के लिए, पब्लिक हेल्थ यूज के लिए, तो जो है बहुत सारे जो है ये मेथड हम डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। ठीक है, मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन। तो सबसे पहले क्या था मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन में, डिसइंफेक्शन बाय बॉइलिंग ऑफ द वाटर। Boiling the water, तो पानी को जो है बॉइलिंग करके उसे जो है गर्म करके, ठीक है, उसको उबाल करके, तो वो उसके अंदर से जो बैक्टीरिया खत्म किया जा सकता है। ठीक है, उसको जो है कितने, तो एक मिनिमम टेम्परेचर में या उसे गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म करने के बाद 15 से 20 मिनट तक उसको जो है 15 से 20 मिनट में जो है उसका जो बैक्टीरिया वो मर जाता है। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। ठीक है, तो ये जो बड़ी जो सिटीज हैं, तो जो बड़ी जितने भी शहर हैं उनके अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है, तो ये जो है सूटेबल नहीं रहता है। इट ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्टेमिनेंट। ठीक है, तो किसी प्रकार की जो पॉसिबिलिटी ये नहीं रखता है फ्यूचर के लिए, बट इट कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी। तो इसको जो है इमरजेंसी में ही जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था डिसइंफेक्शन बाय बॉइलिंग, तो जो है गर्म करके पानी को, तो इसको इमरजेंसी में ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन विद ओजोन। एक्शन विद ओजोन। तो ओजोन इज वेरी कोफिशिएंट, यानी कि यह एफिशिएंट डिसइंफेक्शन रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। इट ब्रेक डाउन द ऑर्डिनरी ऑक्सीजन, लेकिन ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को जो है तोड़ देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को तोड़ करके जो है O3 से O2 प्लस O, तो ये नसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दो उससे तोड़ देता है ऑक्सीजन को। ठीक है, तो द नसेंट ऑक्सीजन इज वेरी पावरफुल, तो जो ये ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। ठीक है, एंड इट किल द ऑल बैक्टीरियाज एंड आल्सो ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। जितने भी उसके अंदर तत्व मौजूद होते हैं पानी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो भी उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, इट आल्सो रिमूव द कलर, तो ये कलर, टेस्ट और ओडोर, ठीक है, गंध वगैरह उसको जो है बाहर निकाल देता है। ओजोन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग द हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी करंट, तो इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास कर करके थ्रू ए स्ट्रीम ऑफ एयर इन ए क्लोज्ड चैम्बर, तो एक बंद चैम्बर में, ठीक है, उसके अंदर से जो है हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट को जो है पास आउट किया जाता है। ठीक है, उसको स्ट्रीम बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है। ठीक है, एयर की भाप से। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है,
तो पासिंग थ्रो जो है 3O2 पासिंग थ्रो किया जाता है इसको, इससे इलेक्ट्रिकल करंट से, हाई इलेक्ट्रिक और वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो ये 2O3, तो ये क्या बन जाता है 2O3। तो ये जो है इसको ओजोन परत या ओजोन से ले जो भी है, ठीक है। तो सिंस ओजोन कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ओजोन जो है बिना इलेक्ट्रिसिटी के जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती। सो मेथड इज क्वाइट एक्सपेंसिव, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या खर्चीला मेथड रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खर्चीला रहता है। तो नंबर 3, डिसइंफेक्शन विद एक्सेस लाइम। नंबर 3, डिसइंफेक्शन विद एक्सेस लाइम। तो चूने का प्रयोग करके भी तो उसके अंदर से जो बैक्टीरिया खत्म किया जा सकता है। लाइम इज जनरली यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये जो है उसका कठोरता को जो है पानी की जो कठोरता को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाइम कैन इंक्रीज द पीएच ऑफ वाटर, तो जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, उसे जो है इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। इफ एक्सेस लाइम इज यूज्ड एंड पीएच ऑफ वैल्यू ऑफ वाटर इज इंक्रीज, जब इसे यूज किया जाता है तो पीएच वैल्यू जो बढ़ जाती है इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, टू मोर देन 9.5, देन ऑल द बैक्टीरिया विल बी किल्ड, तब जाके कहीं वो सबका सारे का सारा जो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। बट द इंक्रीज लाइम इन द वाटर इज हार्मफुल फॉर यूजर हेल्थ, तो जो उसका जो है पानी के जो है, ठीक है, तो ज़्यादा प्रयोग जो है इंक्रीज जो है ज़्यादा प्रयोग जो है चुनने का जो है किसके लिए, सेहत के लिए हानिकारक रहता है, ठीक है। Hence this method is also not adopted for disinfection, तो इसीलिए इस प्रकार का जो मेथड जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, या नहीं किया जाना चाहिए। डिसइंफेक्शन विद अल्ट्रावायलेट रेज, इन्फेक्शन with ultra violet rays, तो जितने भी अल्ट्रा वायलेट रेज है, तो ठीक है, पानी के अंदर से उसको जो है पास आउट किया जाता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। वाटर थिकनेस इज नॉट मोर देन 10 सेंटीमीटर, तो जो वाटर की जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास आउट नहीं करता, ठीक है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिकनेस है पानी की, तो वो उसके अंदर से नहीं गुजरता। बिफोर द अल्ट्रा वायलेट रेज द रेज पेनिट्रेट इन द वाटर एंड किल द बैक्टीरिया, तो जो रेज क्या करती है उसको वाटर के अंदर जाकर के बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। इनविजिबल लाइट रेज, तो जैसे कि इनविजिबल जो अदृश्य जो है लाइट रेज होती हैं, ठीक है, जो कि वेवलेंथ जो है जिनके बिटवीन 1000 टू, इनकी वेवलेंथ क्या है 1000 टू 4000, 1000 टू 4000 माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन या माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर। तो बट दिस प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली, तो इसलिए ये प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा खर्चीला रहता है, ठीक है। रिक्वायर टेक्निकल स्किल्स, और इसको जो है इस मेथड को करने के लिए तो जो है टेक्निकल जो है स्किल मेंबर की आवश्यकता रहती है, स्किल्ड मेंबर। देयरफॉर इट इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई, तो ये पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए या पीने के पानी के लिए ये इस प्रकार के जो है पानी की जो है प्रयोग नहीं लाया जा सकता, ठीक है।
डिसइंफेक्शन बाय नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट, इन्फेक्शन बाय पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये क्या है पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO3NO4 ठीक है, KMnO4, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट तो इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड किल द बैक्टीरिया अप टू 98% तक जो है बैक्टीरिया को ये समाप्त कर देता है, ठीक है। हैंस 1 से 2 मिलीग्राम लीटर डोज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड इन वाटर फॉर रूरल वाटर सप्लाई, तो 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर, 1 से मिलीग्राम पर लीटर, 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर जो है क्या डोज दी जाती है, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को जो है ऐड कर दिया जाता है, उसके अंदर मिलाया जाता है पानी के अंदर, ठीक है। तो जो रूरल एरियाज है या रूरल वाटर सप्लाईज जितने भी अपनी ग्रामीण वाटर सप्लाई में जो है पानी के लिए दिया जाता है, बट इट इज नॉट यूज्ड इन वाटर वर्क्स, लेकिन इसको जो है वाटर वर्क्स में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, या खेतीबाड़ी के पानी में या और अन्य प्रकार के नहाने धोने के पानी में इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक हेल्थ सप्लाई के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। 100% बैक्टीरिया रिमूवल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो है ये 98% बैक्टीरिया को खत्म करता है, लेकिन 2% जो है वो खतरनाक होता है, ठीक है। डिसइंफेक्शन बाय आयोडीन एंड ब्रोमीन, नंबर 6, disinfection by iodine and bromine, तो आयोडीन के द्वारा भी इसे समाप्त किया जा सकता है पानी के अंदर से जितना भी बैक्टीरिया है। आयोडीन एंड ब्रोमाइन इज एडेड इन वाटर कैन किल ऑल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया विद इन 5 मिनट कॉन्टैक्ट, तो अगर जल्दी उसको जो है समाप्त करना है, तो अगर जल्दी से, तो इसके लिए आयोडीन और ब्रोमीन मिला दिया जाता है, जो कि 5 मिनट में जो है उसके कॉन्टैक्ट में आने से जो है बैक्टीरिया जो है समाप्त हो जाता है, बट देयर क्वांटिटी शुड नॉट बी एक्सीड 8 ppm, तो 8 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। दे आर आल्सो इजीली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पिल्स एंड आल्सो हैंडी, ठीक है, बट ड्यू टू देयर हाई कॉस्ट, इसकी जो है बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट का रहता है। दे आर नॉट यूज्ड इन वाटर वर्क्स फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई, तो इसलिए यह इसको जो है जो पब्लिक के पीने के पानी के लिए या पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, बट दे आर यूज्ड बाय इन ट्रीटिंग वाटर इन इंडिविजुअल स्टेट और इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्री वगैरह में इसका जो है प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है आयोडीन एंड ब्रोमाइन का, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया डिसइंफेक्शन बाय इलेक्ट्रोकेटाडाइन प्रोसेस, disinfection by electro
इलेक्ट्रोकेटाडाइन प्रोसेस। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, मेटालिक सिल्वर आयन आर एडेड इनटू वाटर। तो जितना भी मेटालिक जो है धातु होती है सिल्वर आयन की, ठीक है, तो वो ऐड किया कर दिया जाता है किसके अंदर, पानी के अंदर, बाय पासिंग थ्रू इट्स थ्रू सॉलिड सिल्वर इलेक्ट्रोड ट्यूब्स। तो उसके अंदर से जो है सॉलिड जो है इलेक्ट्रोड ट्यूब्स को जो है पास आउट कर उसके अंदर जो है एंड पासिंग द करंट उसके अंदर लगा दिया जाता है और करंट को जो है पास किया जाता है थ्रू 1.5 यानी कि डेड वोल्ट, ठीक है, डेड वोल्ट डीसी बैटरी, ठीक है, तो उसको जो है पास आउट किया जाता है करंट को। सिल्वर आयन आर हाईली डिसइंफेक्ट एंड कैन बैक्टीरियम। तो ये डिसइंफेक्टेंट है, तो जो क्या चीज, जो सिल्वर, ठीक है, सिल्वर आयन जो होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो खतरनाक होता है, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इट इज इसेंशियल टू रिमूव द सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर। तो वो जितने भी अपने जीव जंतु या जीव तत्व रहते हैं तो उनको भी बाहर निकाल देता है हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम वाटर बिफोर यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। If they are not removed, they will reduce the efficiency of disinfection process। तो जो कि इस प्रोसेस के द्वारा जो है बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाता है या उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स है वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीनेशन। तो सबसे जो है बढ़िया तरीका जो है डिसइंफेक्शन जो मोस्टली यूज होता है बाय क्लोरीनेशन, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और बैक्टीरिया को जो है खत्म भी कर देता है और पीने के लायक पानी जो है बच जाता है और जो बढ़िया रहता है पब्लिक यूज के लिए। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्लोरीन। Chlorine compound in small quantity to disinfect the water is known as chlorination। वाटर इज नोन एज क्लोरीनेशन। तो ये क्या कहलाता है, जो अप्लाई किया जाता है क्लोरीन जो है पानी की मात्रा में मिलाया जाता है, ठीक है, उसको जो है बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, क्लोरीनेशन। तो ये मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है और टिकाऊ भी है, ठीक है, और जो है पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए इसी मेथड को जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक्शन क्या रहता है, एक्शन ऑफ क्लोरीन। एक्शन ऑफ क्लोरीन तो क्या रहता है, इसमें मिल जाता है कैल्शियम प्लस H2O, तो ये क्या बन जाता है HCl प्लस HCl, और इसमें एक रह गया Cl और ये HO, ऑक्सीजन की मात्रा एक रहेगी, तो ये बन गया HO
तो ये हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये इसमें जो है HOCl जो है, तो ये हाइड्रोजन की मात्रा, ठीक है, और क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बहुत ही डेंजरस रहती है, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये था अपना मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरिया एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन के बारे में हम क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ये था मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है कौन सा मेथड, क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन एक बढ़िया मेथड है जो कि ज्यादातर जो यूज किया जाता है किसके लिए, पब्लिक हेल्थ वाटर सप्लाई के यूज के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन। Bacterial efficiency of chlorine. कौन से जो है फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, तो ये The disinfection of bacterial efficiency of chlorine depends upon the following factor। कौन कौन से फैक्टर। नंबर 1, टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर। नंबर 2, तो पहले पानी का टेम्परेचर, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट विद वाटर, कॉन्टैक्ट विद वाटर। नंबर 3, pH वैल्यू ऑफ वाटर। नंबर 4, concentration of chlorine। नंबर 5, presence of chemicals ठीक है। तो ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर देखा जाता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड द रेट ऑफ रिएक्शन विद एंजाइम इंक्रीज विद द राइज ऑफ इन टेम्परेचर, कि जितने भी उसके अंदर जीवाणु या कीटाणु रहते हैं तो वो कितना इंक्रीज करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना रहता है इसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर, और कैसा टेम्परेचर उसको चाहिए होता है। तो डेट रेट ऑफ organism increase with the rise in temperature and vice versa। तो ठीक है, तो ये सारा चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। कितने टेम्परेचर पे जो है वो दोबारा से जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्या चीज, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है या एंजाइम जो भी होता है। टाइम टू बी कॉन्टैक्ट विद वाटर, द डेथ रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिक्रीजिंग विद द टाइम, number of organism destroyed per unit of time and proportion to the number of organism remaining। ठीक है, तो टाइम भी इसके अंदर जो है बहुत मैटर करता है कि ये जो है बैक्टीरिया खत्म हो जाए। एक बार बैक्टीरिया खत्म हो गया तो वो कितने समय तक जो है वो उसके कांटेक्ट में रह सकता है। ठीक है, तो ये सारा देखना पड़ता है। pH वैल्यू ऑफ वाटर, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द
lower pH value, a smaller contact period is required. तो उसके लिए for the same percentage of destroyed bacteria, तो उसके अंदर अगर pH वैल्यू कम है तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि कम स्मॉलर छोटी जो है कॉन्टैक्ट पीरियड रहता है, छोटा कॉन्टैक्ट पीरियड की आवश्यकता रहती है। तो क्लोरीनेशन जो क्लोरीन की मात्रा, ठीक है, उसकी तो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। तो इट ग्रेटली इफेक्ट द बैक्टीरियल killing efficiency at time required to effect the constant percentage of organic depend upon the concentration of disinfection। तो इसका जो है कंसंट्रेशन डिसइंफेक्शन का जो भी डिसइंफेक्टेंट है या क्लोरीन है, ठीक है, उसका जो है कितना उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, द टाइम, तो कितने समय तक जो है उसका प्रभाव रहता है। तो रिलेशन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस बिकॉज इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट टू डिसइंफेक्ट दैट आर इक्वल पोटेंट एट वन concentrant of organism may have different efficiency at some time, some other concentration of the disinfectant। तो जो है जो जितना भी इसका क्लोरीन का जो है उसके अंदर प्रभाव रहता है, ठीक है, तो वो कितने समय तक रहता है और वो कितना कंसंट्रेट कर सकता है, ठीक है, अपने प्रभाव के ऊपर। तो जो नंबर 4 प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, तो जो विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स का उसके अंदर होना जो है कितना मात्रा में उसके अंदर रहते हैं। The presence of various chemicals in water reduce the concentration of chlorine available for direct disinfection। तो उसके अंदर जो भी जो है केमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उसको ऊपर जो डायरेक्ट जो है उसके ऊपर प्रभाव डालता है, ठीक है, क्लोरीनेशन। So this is due to the fact that various chemicals present in water reacts with chlorine, thereby added for disinfection। तो वो जो है उसके अंदर उसके जो है प्रभाव को जो बैक्टीरिया को जो है खत्म करने के लिए, तो वो जितने भी उसके अंदर केमिकल मौजूद रहते हैं तो उसको भी देखते हुए तो ये सारी चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं किसको, क्लोरीनेशन को, ठीक है, उसके क्लोरीनेशन मेथड को। तो एक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर हैविंग डिफरेंट इम्प्योरिटीज, ठीक है, तो ये था। तो जितने भी अपना उसके अंदर क्लोरीन के अंदर या पानी के अंदर क्लोरीन की मात्रा दी जाती है। इफ वाटर contains सीवेज एंड वेस्ट वाटर then complex organic chloramine are formed in the addition of chlorine। तो विभिन्न प्रकार के जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक क्लोरामाइन, तो वो उसके हिसाब से जो है तो जितना भी वेस्ट वाटर है, सीवेज का वाटर है, तो उसको जो है खत्म, उसमें से जो बैक्टीरिया समाप्त करने के लिए, तो इम्प्योरिटीज निकालने के लिए। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आर एब्सेंट देन HOCl एंड OCl आयन आर फॉर्म्ड। अगर उसके अंदर से जो है जितने भी जीवाणु या जो भी इम्प्योरिटीज जो है वो नहीं है उसके अंदर, तो वो क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन जो क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर कॉल्ड फ्री अवेलेबल क्लोरीन, दे आर डिसइंफेक्टेंट। इफ अमोनिया एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड आर प्रेजेंट इन वाटर, अगर अमोनिया है पानी के अंदर और नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक है कंपाउंड है, तो जो है NH2Cl, NHCl2, NCl3 आर फॉर्म। अगर उसके अंदर पानी के अंदर क्या मौजूद है, अमोनिया मौजूद है और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के कंपाउंड उसके अंदर पानी के अंदर है, तो क्या करते हैं NH2Cl और NHCl2 एंड NCl3, तो इसको जो है उसके अंदर मिलाया जाता है, ठीक है।
पानी के अंदर मिला करके उसे जो है खत्म किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है आएगी क्लोरीन की डिमांड कहाँ कहाँ रहती है, ठीक है। तो ये सारा उसके टाइप ऑफ क्लोरीनेशन